हेलो प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी लोगों ने नीट का पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। पेपर तो मैंने देखा और एनालिसिस कर लिया। काफी इजी पेपर है। अगर 2025 के रेस्पेक्ट में देखें तो पेपर में कुछ भी ऐसा था नहीं जो आपसे हो नहीं। सारे क्वेश्चन, सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। मतलब इजी क्वेश्चन मैक्सिमम हैं। दो चार सवाल को मैं एवरेज बोल सकता हूं, अदरवाइज सारे सवाल इजी है। ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल सही किए होंगे। और जो भी आपका रिजल्ट आए बेटा, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है उनको ढेर सारी बधाइयां। जिनका रिजल्ट किसी कारणवश उतना अच्छा नहीं आ पा रहा बच्चों, उनसे मैं ये कहूंगा उम्मीदें अभी बाकी हैं, हिम्मत नहीं हारना है। जिसका आज अच्छा आ रहा है उसका कल, बीता हुआ जो कल है, खराब आ रहा था। अगर आपका आज खराब आ रहा है तो कल आपका अच्छा भी आएगा। इसलिए सुनहरे कल के लिए तैयार रहो, अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा। तो चलिए पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास पेपर कोड 11 है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी यहाँ इसको सॉल्व कर लिया जाए। मेरी आदत तो आप लोग जानते हैं, मैं एक्सप्लेन ज्यादा करने लगता हूं। कोशिश करूंगा थोड़ा कम एक्सप्लेन करूं, जल्दी जल्दी सवाल हो जाए। यहाँ पे बेटा कहा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनाइटी। बहुत बढ़िया। कह स्पीड जो है लाइट का, वैसे हम 3 × 10⁸ यूज करते हैं, इसका मतलब 1 यूज करना है। कौन सा यूनिट? कोई नया यूनिट है, पता नहीं कौन सा यूनिट। ठीक है। कहा कि इफ लाइट टेक 6 मिनट एंड 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, सन से अर्थ तक लाइट आने में अगर इतना समय ले रहा है तो सवाल आपका ये है कि बताइए नए यूनिट में डिस्टेंस क्या होगा सन और अर्थ के बीच का। सर जी, हम लोग डिस्टेंस के लिए एक सिंपल सा इक्वेशन यूज करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया। सर स्पीड कितना है? नए यूनिट सिस्टम में रखेंगे तो हमारा स्पीड जो यहाँ के अंदर है कितना है बेटा? 1। टाइम कितना है? अब टाइम को कौन सी यूनिट में रखें? यहाँ के अंदर बेटा 6 मिनट 40 सेकेंड। सवाल में कुछ ऐसा दिया नहीं कि कौन सी यूनिट में हम यहाँ रखें, कोई नया यूनिट बनाना है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ज्यादातर हम लोग बच्चों एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं, यानी टाइम की यूनिट हम सेकेंड में रखेंगे। 6 मिनट और 40 सेकेंड को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 6 मिनट यानी 360 एंड 40 सेकेंड दोनों को ऐड कर लें तो ये बेटा हमारे पास आ गया 400 क्या सेकेंड। ओके। यहां पर हमारे पास हो जाएगा 400 सेकेंड। तो नए यूनिट में जो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 1 × 400 यानी 400। मैं ऐसे इसको लिख देता हूं न्यू यूनिट जो भी बन के आए। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। और इस तरह से ऑप्शन में जाके देखें तो करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल मैं देख लूं बेटा रिकॉर्ड हो भी रहा ना कि ऐसा तो नहीं। हाँ ठीक है। सवाल नंबर हमारा अगला है। कहा कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। बेटा फटाफट मैच कर लीजिए। यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो ऐसा मैचिंग मुझे यहां से दिख रहा है। ये की मैचिंग सेकंड से हुई। आ जाइए यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें ये की मैचिंग सेकंड से हो रही है। आगे जनरल टर्म है, आप इसको जल्दी जल्दी मिला सकते हैं। जब एक ही ऐसा ऑप्शन है तो मैं क्यों ज्यादा टाइम इसको दूं। आप वेरिफिकेशन के लिए पूरा चेक कर लीजिएगा। बल्क मॉडुलस हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का मतलब यहां पर हमारे पास हो जाता प्रेशर P डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V। यहां पर बच्चों इसका मैचिंग फोर्थ से हो गया तो C का मैचिंग फोर्थ से। देखिए ये भी मैच कर रहा, बाकी आप मिला सकते हो। इसका उल्टा होगा कंप्रेसिबिलिटी, जो कि मेरे ख्याल से यहां को मैच कर जाएगा, थर्ड को। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखें। मेरे बच्चों यहां पर मैं सवाल आपको समझा देता हूं। यहां 4 रजिस्टर हैं, 4 यहां पर डायोड है। डायोड को आइडियल मान के चलेंगे, कुछ अगर नहीं दिया है तो। वो कह रहा है कि बताइए मेन करंट जो यहां से जाएगा, ये मेन करंट की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल, इससे कहीं भारी भारी सवाल आप किए हो भाई। अगर ये सवाल आपसे नहीं होता तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है। मेरे बच्चों
देखो पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, मतलब ये वाला डायोड हमारा किस में आ गया, रिवर्स बायसिंग में, यहाँ करंट जाना नहीं है। ये भी डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में हो गया, ये करंट यहाँ जाना नहीं है। ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, सर यहाँ से करंट जाएगा डेफिनेटली, यहाँ पर ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं रहा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहा, ये दोनों बच्चों पैरेलल में आ जाएंगे। 2 और 4 का पैरेलल, चलो कुछ रहा होगा, मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं बैटरी के अक्रॉस, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 और 2 का पैरेलल, यानी 2 into 4 डिवाइडेड बाई दोनों का सम यानी 6, सब मिला जुला के मेरे बच्चों यहाँ के अंदर हो गया 4/3 ओ। अब जो मेन करंट चलेगा बैटरी से, सिंपल सी बात है, आई की वैल्यू इक्विवेलेंट ईएमएफ यानी 10 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट का मतलब बच्चों यहां पर हमारे पास हो गया 4/3, सिंपल सा 30/4, थोड़ा छोटा बना लो, 15 बाई क्या हो जाएगा बेटा 2 एम्पियर। इसी तरह से ऑप्शन शायद दिया है, यस ऑप्शन 4, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल कह रहा एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। बेटा एंगुलर स्पीड 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम तक ले जाना है, और ऐसा होने के लिए 10 सेकंड मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन रहा होगा। कैसा रहा होगा, कुछ दिया नहीं तो कांस्टेंट हमें मानना पड़ेगा, अदरवाइज सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं इसको देखूं पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 10 आरपीएस हो जाएगा, जिसको हर्ट्ज लिख देते हैं, और इसको मैं हर्ट्ज में कन्वर्ट करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा बेटा 20 हर्ट्ज। ओके, तो कितना रिवॉल्यूशन चलेगा, कितना रिवॉल्यूशन चलेगा, इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए शॉर्टकट आइडियाज होते हैं, लेकिन मैं पूरा समझा देता हूं। देखो मेरे बच्चों, कहानी के लिए कुछ ऐसे है, हमें थीटा निकालने के लिए अल्फा चाहिए, और अल्फा निकालने के लिए डेटा यहां पर है, हम ऐसे यूज कर लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी। सर जी यहां के अंदर, एक मिनट बच्चों जरा रुको, ये कुछ आ गया है इस पे, ठीक है ठीक है, सही चल रहा है। यहां के अंदर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास हो गए ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा टी। सर ओमेगा है ना, तो यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई एफ फाइनल वाला, यानी कि यहाँ हो गया हमारा 40 पाई, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20 पाई, 2 पाई एफ करेंगे आ जाएगा 20 पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर हो गया 10। सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आया, हमारे पास कुछ ऐसे कहानी आ जाएगी 40 माइनस 20, इसका मतलब हमारे पास आ गया 20 पाई इक्वल टू 10 अल्फा, यानी बच्चों अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 2 पाई, यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, अब हमें थीटा निकालना है, हम सिंपल सा इक्वेशन यूज कर लें, गैलीलियो जी का एंगुलर मोशन में इक्वेशन यूज करें, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा। सर यहाँ ओमेगा स्क्वायर का मतलब हमारे पास हो गया 20 पाई का स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 20 पाई का स्क्वायर, ये हो गया 400 पाई स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इन दी सेंस बच्चों यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 पाई का स्क्वायर, यानी 100 पाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास कितना आया है, अभी अभी 2 पाई आया है, थीटा यहाँ से हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं 300 पाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास 300 पाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, ठीक तो आ रहा, ठीक तो आ रहा, लेकिन ओमेगा की वैल्यू 40 पाई था ना बेटा, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू 40 पाई था, तो 40 यहाँ 1600 आ जाएगा, और यहाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास जो था दैट वाज 20 पाई, तो यहाँ 400 आ जाएगा, थोड़ा गलती हो रही थी, इसको सही कर दिया। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1200 पाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई थीटा। सर जी 1 पाई यहां से हो जाएगा कैंसिल,
हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगा, थीटा की वैल्यू यहां के अंदर निकालेंगे, क्या आ जाएगा 300 पाई रेडियन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करना बेटा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो कितने रिवॉल्यूशन टोटल हुए होंगे यहां के अंदर। इसको 300 पाई को किससे डिवाइड कर दो, 2 पाई से, तो इसका आंसर आ गया 150। ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी दे चुका था सिमिलर यही सवाल, और यही एग्जाम में भी आ चुका है, तो अच्छी बात है, तो फुल्ली आप लोग सही किए होंगे। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, हमारा अगला सवाल, यहां के लिए बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ टी। बेटा सिंपल पेंडुलम है ना, तो एसएचएम मान के चल रहे होंगे, कर रहा होगा इन जनरल, उसका मोशन एसएचएम होता अगर कुछ ना बोला जाए। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन समय के साथ साइनोसॉइडल होगा और पॉजिटिव ही डायरेक्शन में हमेशा रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इवन एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी भी अगर सी की वैल्यू 0 माने तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होता है एसएचएम के केस में, और काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ निगेटिव में तो इसको जाना ही नहीं है सर, कांस्टेंट से रहना नहीं है। यहाँ के अंदर बच्चों इसका टाइम पीरियड जो होता है आधा हो जाता है और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। इस पर पूरा डिस्कशन क्लास में हो चुका है, इसका करेक्ट जवाब साफ साफ दिख रहा। हाँ, यहाँ जो डिजाइनर थे पेपर के, जो टाइपिस्ट महोदय थे, उनको थोड़ा यहाँ ऐसे सिग्नल को लाना था। यहाँ इसका जो इस तरह से बिल्कुल ऐसे करके उठा दिए हैं सर्कल जैसा, वो ठीक नहीं है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट चॉइस हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, सवाल नंबर हमारे पास बच्चों यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कोई रजिस्टर है बेटा जो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। उसके अंदर बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। द करंट इन दिस सर्किट इज 0.6 एम्पियर। सर्किट के अंदर बच्चों करंट की वैल्यू कितनी है, यहां पर 0.6 एम्पियर है। इन टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी बात है बेटा, कोई बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, ऑब्वियस सी बात है। किसी बैटरी को जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, जब किसी बैटरी को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो बेटा ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और अगर वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाई फार्मूला आएगा E माइनस आई आर। सारे डेटा आपको दे रखे हैं, डेटा हमको दिया है यहाँ पर 12 माइनस यहाँ के अंदर बच्चों आई की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने हमको दिया है 0.6 और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखा है 2। बहुत सामान्य तरीके से सॉल्व करोगे, 12 माइनस 1.2 आ गया, यहाँ पर बच्चों 10 पॉइंट क्या आ गया 8, दिस मच वोल्ट। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। ओके,